प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों में इजाफा हुआ, क्या सरकार के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया? बीते 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस प्रदेश में सामने आए। जाहिर है आंकड़ा चिंता में डालने वाला है। सरकार व्यवस्थाएं बनाने में लगी है, लेकिन अब प्रदेश के मुखिया भी समझ रहे हैं कि बिना सहयोग के जंग जीतना मुश्किल है। मध्य प्रदेश अपनी माँ है, भारत अपनी माँ है। इसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाना हमारा धर्म है और इसलिए यही माँ कह रही है, मेरे बेटा बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। ये माँ के दूध की लाज रखने का वक्त है। मैं जानता हूं आप कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता है, संकट बड़ा है, लेकिन इसमें काम करने की, सेवा करने का एक अवसर है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। मैं भी दिन और रात काम करूंगा, आप भी जुटे रहें। एक के बाद एक व्यवस्थाएं खड़ी करते जाएं, इनोवेशन करते जाएं, जनता का सहयोग लें, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें, अलग अलग व्यवस्था करने के लिए भी लोग जुटाएं। लोग जुटाना केवल पैसा जुटाना नहीं, समाज की इस लड़ाई में भागीदार बनाना है। बिना समाज के सहयोग के ये जंग नहीं जीती जा सकती। 1 करोड़ 7 लाख कोई कर सकता है तो इंदौर कर सकता है। और इस संकट में, इस महामारी में, इस कोरोना वायरस में, जब कई चीज़ों का अभाव हो, साधन की कमी हो, पूरा इंदौर खड़ा है। मैं पूरी सरकार की ओर से इन सबको नमन करता हूँ और जीवन भर आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में सहयोग के लिए लोग सामने भी आए, लेकिन बात नरसिंहपुर में मृतकों के 20 संक्रमित के इलाज की हो या शहडोल मामले की, लिहाजा कांग्रेस सवाल उठा रही है। भाजपा के कुछ नेताओं ने यह मान लिया है कि सब कुछ खत्म हो गया है और उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो लकड़ी और सामान का इंतजाम कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि भोपाल के डॉक्टर्स पे भरोसा रखें और बेहतर ये होगा कि ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर की का इंतजाम करें। सभी को वैक्सीन लगे उसका इंतजाम करें तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। इस अराजकता पर कोई तो हो व्यक्ति इस मध्य प्रदेश में जो जवाब दे, किनके हवाले है ये मध्य प्रदेश की व्यवस्था। ऑक्सीजन के टैंकर्स को ये एम्बुलेंस का दर्जा दिया। आपने घोषणा की कि हर एक ऑक्सीजन सेल से टैंकर के ऊपर आप एक सशस्त्र गार्ड बिठाएंगे। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ये बावले लोग कौन हैं जो टैंकरों को रास्ते में रोककर उस पर जो है गुब्बारे लगा रहे हैं, उस पर माला चढ़ा रहे हैं, नारियल फोड़कर उसकी पूजा कर रहे हैं और घंटों व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। देश और प्रदेश में स्थिति भयावह है। सरकार का दावा है कि जल्द इस लड़ाई से जीतेंगे, लेकिन जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसमें अब लोगों को हाथ बढ़ाने की जरूरत है और इसीलिए सरकार को भी कहना पड़ रहा है साथ ही हाथ बढ़ाना। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है साथ ही हाथ बढ़ाना। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या सरकार की सहयोग अपील आएगी काम? क्यों सहयोग पर उठाए विपक्ष ने सवाल? संकट में समाज सेवियों का सहयोग बनेगा मददगार? बढ़ते आंकड़ों के बीच लापरवाही पर सख्ती कब? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू हैं और चर्चा करेंगे आज इसी पर, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये वक्त ऐसा है कि हर जगह से खबरें आपके सामने हैं। हम भी आपसे दिन भर यही खबरें चर्चा करते रहते हैं आपके व्हाट्सएप, आपके मोबाइल पर। आजकल तो हर घर में है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के हाथ में जब मोबाइल होगा तो वो कोरोना से जुड़ी खबरें देख रहा होगा। लेकिन अब थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, सकारात्मकता की तरफ बढ़िए। नकारात्मकता बार बार देखना आपको परेशान भी करती है और जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, जिस भयावहता से हम जूझ रहे हैं, उसमें रास्ता भी निकलना मुश्किल होता है। तो सकारात्मक हो जाइए तो हमें लगता है रास्ता निकलेगा। लेकिन कुछ सवाल है, वो सरकार का जवाब उनके पास है। लेकिन बड़ी उपलब्धि मिली है सरकार को। आज केंद्र सरकार की ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर लोगों को अब वैक्सीन लग चुकी है। यानी साफ है कि हर व्यक्ति तक अब वैक्सीन पहुंच जाएगी। तो जो अभी स्थितियां दिखाई दे रही, हो सकता है कि 1-2-4 महीने के बाद
ये स्थितियां और बेहतर हो जाए और जिस संकट से हम जूझ रहे हैं शायद उस पर विराम लग जाए। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आइए सहयोग करिए। उन्होंने खुद आज इस बात को मान लिया कि इस जंग को जीतना है तो सभी को सामने आना होगा। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल है, अपने तर्क है, पर कुछ तस्वीरें ऐसी है, चाहे इंदौर से सामने आई हो जिसमें कांग्रेसियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कुछ तस्वीरें भोपाल से ऐसी आई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी सहयोग किया है, लेकिन समाज से भी पीछे नहीं है। और ये वक्त यही कहता है कि आइए सब मिलकर आगे बढ़ें तो शायद हम इस समस्या से जूझ पाएंगे, निकल पाएंगे और इस जंग को जीत पाएंगे। यही हमारा विषय आज, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। चिंतामण मालवीय जी है, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोयल साहब भी मेरे साथ है। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चिंतामणि जी, एक अच्छी खबर है खैर अभी कि 18 साल से कम ज्यादा उम्र के लोगों को भी अब वैक्सीन लग सकेगी। ये मांग सभी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, देर से सही लेकिन निर्णय बहुत अच्छा है। पर क्या आपको लग रहा है कि यदि जंग जीतना है तो साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर आगे बढ़ना पड़ेगा? निश्चित रूप से जब आपात परिस्थितियां रहती है तो पक्ष और विपक्ष, और न केवल पक्ष और विपक्ष बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक रूप से सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और जो ऐसी अपील है जिससे समाज में सकारात्मक भाव जाए, पॉजिटिविटी जाए, उसके साथ चलना चाहिए। ये समय नहीं है कि केवल मीन मेख निकालें, केवल सरकार की कमियां बताएं और अपनी खींच सरकार के खिलाफ निकालें कि ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये तमाम हो सकता है, लेकिन इससे हम ना बीमारी से लड़ पाएंगे, ना हम समाज का भला कर पाएंगे। ये सबको सोचना पड़ेगा। और कई बार विपक्ष ने, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इस तरह के हमने काम किए हैं। जब 71 का युद्ध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की, जब उसमें जनसंघ का सारे आंदोलन वापस ले लिए कि नहीं, हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। हमने इंदिरा गांधी जी को जो है दुर्गा का रूप बता दिया। और उसके बाद भी जब भी ऐसे अवसर आए तो भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मकता के साथ काम किया है। तो कांग्रेस को चाहिए, वो विपक्ष में है, जनता ने उसे भूमिका दी है, तो उसके भूमिका का निर्वहन वो ठीक तरह करे। और कई बार राजनीति का बड़ा पक्ष जो है वो समाज सेवा या समाज को जन जागरण है। तो बजाय आंदोलन के, बजाय वहां जाकर के डॉक्टरों से लड़ने के और जो मेडिकल स्टाफ है उनसे भिड़ने के, वो जनता में जाए, उन्हें समझाइश दे, उन्हें अपील करे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा लाभ होगा। कांग्रेस को अपनी भूमिका यहाँ ठीक करना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता स्थान स्थान पर जाकर के नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता छोटी मोटी चीजें लेकर के बड़ा नाम कर रहे हैं और सरकार पे प्रश्न भी कर रहे हैं। ये समय नहीं है, समझना पड़ेगा हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता, ये कांग्रेस को अपने व्यवहार में दिखानी पड़ेगी। जी दुर्गेश शर्मा जी, पहले तो मैं चिंतामण जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाजपा के वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा से संबोधित किया था, क्योंकि भाजपा आजकल इस बात को नकारती है। और जो उन्होंने कहा कि साहब 72-71, वो 71 का युद्ध था, 72 का नहीं था। 72 में, क्षमा चाहूंगा, 71 में जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो युद्ध चल रहा था, जिसमें हमने बांग्लादेश पे विजय हासिल करी और बांग्लादेश एक नया देश बनाया, उस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गोलवलकर जी से अनुरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजकर कि आप हमें सहयोग दें, हमको पाकिस्तान को 2 भाग में करना है, बांग्लादेश आजाद करना है। और निश्चित आरएसएस ने अपनी जो आंदोलन या आरएसएस की जो रणनीति रहती है, अब उस रणनीति पे इसलिए नहीं बोलूंगा कि अभी बोलूंगा तो कुछ बातें निकल जाएंगी, पर हाँ, वो इंदिरा जी के साथ में और कदम से कदम मिलाते आए। और गोलवलकर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा जी को उस समय संबोधित किया था दुर्गा से, वही शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में बोले थे। ये सब बातें हैं, खैर वो अपनी जगह है। पर आज मैं फिर धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को। कल मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी पर बहुत हद तक उन्होंने विचार करके काफी निर्णय लिए। मैंने अभी पूरा वो पत्र पढ़ा है, जो सरकार का आदेश पढ़ा है कि हम किस तरीके से कंपनियों को सहूलियतें देंगे और किस तरीके से वैक्सीन किसको फ्री, क्या पूरा जो है बहुत अच्छा निर्णय है। 18 वर्ष से उम्र से अधिक लोगों को भी वैक्सीन मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी तो इसको बहुत दिनों से आगाह कर रहे थे, ट्वीट के माध्यम से सरकार को कई बार बोला था कि आप देश के हर हिंदुस्तान के हर
नागरिक को वैक्सीन लगाएं, जो आज की आवश्यकता है। अच्छी बात है, प्रयास शुरू हुए हैं। विपक्ष और देश की जो आवाज है उनको सुनने का यदि मादा रख लेगी भाजपा, तो हम इस महामारी पे विजय श्री प्राप्त करेंगे हर हालत में। अब स्थिति मध्य प्रदेश की जी अब स्थिति मध्य प्रदेश की यह है कि एक अनुरोध है मालवीय जी आपसे, आप अपनी पार्टी के नेताओं से थोड़ा सा एक अनुरोध कर ले कि यदि ऑक्सीजन टैंकर आ रहा है तो उसका स्वागत ना करें, उसको गंतव्य तक जहां उसकी जरूरत है वहां तक तत्काल पहुंचने दें। जो इंदौर में हुआ है लगभग 3 से 4 जगह उसका स्वागत के लिए उसको 2 घंटे का जो विलंब दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें 2 घंटे में कई लोगों की जान चली गई। आज जिस तरीके से एक नौटंकी, जो आप कह रहे थे मालवीय जी कांग्रेस कहीं नौटंकी नहीं कर रही, नौटंकी कर रही है, तो आप मुझे उस जगह का आप जिक्र करके बताएं। मैं मेरे साथियों से तत्काल कहूंगा कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दें। जो नौटंकी आज भोपाल के पूर्व महापौर ने करी, शव वाहन के लिए ऑटो जा रहे हैं, उनको जिस तरीके से फोटो सेशन और ये सब किया, ये अच्छा खबर है, अच्छी मैसेज नहीं फैलाता है। ये दुखती चीजें हैं, इन पर राजनीति ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं लौट रहा हूं। और आज जो हो रहा है उसमें हर कदम पे कांग्रेस पहले भी साथ थी और अभी भी है, और हर हाल में इस सकारात्मक सोच के संग जो आज निकल के आई है, हम चलेंगे तो इस पूरी महामारी पे अवश्य विजय पाएंगे, और हम और आप सुरक्षित होकर गले मिलकर एक साथ एक कमरे में बैठकर डिबेट भी कर सकेंगे और चर्चा भी कर पाएंगे। यही जरूरत है इस वक्त, यही जरूरत है दुर्गेश जी, और बहुत अच्छी बात आपने भी कही है और चिंतामण मालवीय जी ने भी। राजेश जी, आप उस शहर में हैं इंदौर में जो सबसे ज्यादा चर्चित है, हालांकि वहां हाथ कुछ ज्यादा उठते हैं, देखा है मैंने वहां रहते हुए कि वहां जो सहयोग के लिए लोग आगे आ जाते, तो वहां कहने में कोई शक नहीं है कि वहां तो साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो हाथ बढ़ा देते। वहां एक दौर ऐसा भी आता है जब मैं आज ही देख रहा था कुछ, जब संजय शुक्ला खड़े हैं तो वहां आकाश विजयवर्गीय भी साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी आई है सामने, तो अच्छा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो स्थिति दिखाई दे रही है अब इसमें इसी की जरूरत है? राजेश जी से चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस लौटता हूं चिंतामणि मालवीय जी की तरफ। चिंतामणि जी, अच्छा है दुर्गेश जी ने ये तो कहा है कि हम साथ खड़े हैं, कुछ सवाल हैं उनके, और वो सवाल भी जायज है कि कब तक पूजा पाठ तो होना ही चाहिए, हिंदुस्तान की परंपरा है, संस्कार है, लेकिन कई दफा पूजा सबसे बड़ी वही होती है जब हम किसी के काम आ जाए, और इस समय ऑक्सीजन की जरूरत मरीजों को है। हाँ, निश्चित रूप से परिस्थितियां विशेष है और इसलिए प्रयास विशेष की भी आवश्यकता है, और सरकार ये कर रही है। भाई जितनी स्टील कंपनियां हैं उनसे ले लिया, प्राइवेट बड़ी कंपनियां उनसे ले लिया, जो तुरंत कारखाने या जिसको बोलते हैं प्लांट ऑक्सीजन के, जिसमें 6 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, रिकॉर्ड 15-15 दिन। मैं लौट रहा हूँ चिंतामणि जी, लौट रहा हूँ मैं। राजेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे? जी आप सुन रहे होंगे, यदि आप तक आवाज पहुंच रही होगी। दोनों ने कहा कि मैं अभी कनेक्ट हुआ हूं। जी मेरा आपसे यही सवाल है, साथ ही हाथ बढ़ाना मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सहयोग की अपील कर रहे हैं। आप उस शहर इंदौर से आते हैं जहां कई लोगों ने साथ दिया है, और धीरे धीरे कर अब लोग सामने आने लगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है उसमें अब इसी बात की जरूरत है? देखिए मनोज जी, सरकार की ओर से विलंब तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है तैयारियों को लेकर। हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, इस पूरे कोरोना मैनेजमेंट के मामले में फेल्यूर साफ नज़र आता है। चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे इंजेक्शनों की सप्लाई हो, या बेड की संख्या बढ़ाने की बात हो। जब दुनिया भर के विशेषज्ञ बार बार बोल रहे थे कि कोरोना की सेकंड वेव यानी दूसरी लहर ज़्यादा घातक और ज़्यादा नुकसानदायक रहेगी, उसके बाद भी हमारे देश के हुक्मरान सोए रहे, वो चुनाव जीतने के मैनेजमेंट में व्यस्त रहे और कोरोना मैनेजमेंट कुछ भी नहीं किया। जब एकाएक कोरोना विस्फोट हुआ देश भर में और बड़ी संख्या में मरीज सामने आने लगे, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र और कुछ राज्यों से हुई, उसके बाद फिर हमारा मध्य प्रदेश और इंदौर शहर चपेट में आया, जहां लगातार बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। इंदौर, भोपाल में भी हालत बड़ी ख़राब है, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। मरने वालों का आंकड़ा, मरीजों का आंकड़ा सरकार जो बता रही है उससे कई गुना ज़्यादा है। सारी व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों के परिजन
डॉक्टरों की पर्ची इंजेक्शनों की लेके यहाँ से वहाँ तक भटक रहे हैं। ना बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना इंजेक्शनों की व्यवस्था है। अब मुख्यमंत्री जी साथ ही हाथ बढ़ाना आह्वान कर रहे हैं। अब ये तरह से उनकी मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि सरकार के पास न तो तैयारी है, न साधन है, न उन्होंने कुछ व्यवस्था की है। अब ताबड़तोड़ जो है वो ऑक्सीजन बुलवाई जा रही है, इंजेक्शनों की जुगाड़ की जा रही है। और इंदौर में सबसे बड़ा एक कोविड केयर सेंटर बन रहा है खंडवा रोड पर, राधा स्वामी सत्संग स्थल पे। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि इंदौर के दानदाताओं ने जिस तरह से पिछली बार कोविड में आपने देखा होगा कि जब देश भर के मजदूरों का पलायन हुआ था और बाईपास पे बड़ी संख्या में लोग निकले थे, और इंदौर ही एकमात्र ऐसा शहर था कि जहाँ के लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा उनकी सेवा की मदद की, जिसको पूरा देश ने देखा। अभी इस कोविड केयर सेंटर के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों ने मदद की। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह साहब इस पूरे इसको देख रहे हैं और उन्होंने मीटिंग बुलाई थी रेसिडेंसी में अभी। तो चंद मिनटों के अंदर, आधे घंटे के अंदर एक बड़ी राशि जो है इंदौर के लोगों ने इकट्ठी की, जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट से लेके सारी सब सुविधाएं जुटाई जा रही है। और इंदौर का ही मॉडल पसंद आया मुख्यमंत्री जी को, जिसे अब प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और साथ ही हाथ बढ़ाना, ये इंदौर से ही शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इंदौर तो इसमें जाना भी जाता है और उसमें वो दिख भी रहा है। चिंतामण मालवीय जी, कुछ सवाल है। अब खैर जो हो गई, कहते हैं कि अब कहने से मकसद भी नहीं है। अब तो बात यही है कि कैसे हम इससे पार पाएं, कैसे हम इस लड़ाई से लड़ें, यही चुनौती हम लोग के सामने है। लेकिन दुर्गेश शर्मा जी के भी सवाल हैं कुछ, और कुछ राजेश जी के भी सवाल हैं। सवालों का जवाब देना भी आपका काम। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने प्रारंभ में कहा कि परिस्थितियां विशेष है, इसलिए समाधान विशेष ही करना पड़ेगा। और ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पहले कभी इस तरह का हुआ नहीं, सोचा नहीं, कल्पना नहीं की। और कोई भाई, जब हमने सबसे पहले वैक्सीन बना लिया, वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया, हमने जो अग्रगामी हमारा दल था, हमारे डॉक्टर थे, हमारे जो पैरामेडिकल फोर्सेस थे, या समझिए कि और कुछ हुआ है ना, उनको लगाया, कुछ हुआ है। हिंदुस्तान से पहले बाहर कदम बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान से पहले बाहर भी पहुंचा। सरकार के प्रशासनिक को उस पर निर्णय, वो सवाल लगाना मुझे लगता है उचित नहीं है। सरकार भी कर सकती थी। अब पहली बार आया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। पहली बार आया, उसका समाधान किया है। उसके ये रेमडेसिविर पिछली बार हमने दूसरी बार है ना, इसको देखा, लेकिन दूसरी बार एकदम आ गया कि भाई रेमडेसिविर की जरूरत लग रही, तो जैसी जरूरत है उसको वैसे निपटने का काम दूसरी बार हुआ है ना, इसलिए तो सवाल है। दूसरी बार हुआ ना, इसलिए तो सवाल है। एक बार तो मौका दे चुका था कोविड हमें तैयारी के लिए। हम देखिए, मुझे नहीं लगता ये कोविड उस तरह का कोविड जरूर है, लेकिन आप इसकी तीव्रता देखिए, आप इसकी डेंसिटी देखिए, आप इसका तरीका देखिए, तो एकदम नया है। अब ये कहना कि ये तो वही है। पिछली बार तो 15 दिन भी अगर व्यक्ति कोरोना में था तो एकदम उसको डाइंग कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था। इस बार तो अगर 3 दिन वो चूक गया तो उसकी मौत अवश्यंभावी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में नए सिरे से भाई सारा डायग्नोसिस होगा, नए सिरे से सारी दवाइयां बनेगी, फिर उसको किस तरह करना, तो सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। प्रश्न उठाना किसी पत्रकार का अपना धर्म है, और पत्रकार नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। मैं उनके इस अधिकार को मानता हूं और उसका सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी हमको ये देखना पड़ेगा कि देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिए, सबको साथ लेने का काम किया। कुछ निर्णय तो कार्यकर्ताओं के हाथ में भी है, कुछ निर्णय कार्यकर्ताओं के हाथ में भी। अति उत्साह कई दफा दिख जाता है। वैसे भी पूजन पाठ का सिलसिला ज्यादा होता है। हिंदुस्तान है, यहाँ होना भी चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। लेकिन कई दफा मुझे लगता है, ये गीता में भी कहा, हर जगह कहा कि आप किसी को जीवन दे दीजिए, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। गाड़ी मत रोकिए, पहले जीवन वही सबसे बड़ी पूजा है जी। तो फिर वो समझते नहीं है लोग, पूजा करने रुक जाते 2 घंटे। ये सवाल जायज है? नहीं, हम निंदा करते हैं, गलत है। इसे अच्छी तरह पार्टी ने नहीं लिया है, और जिन्होंने ऐसा किया उनसे सवाल भी इस बात के हुए, हम इसे कंसीडर नहीं करते। चलिए दुर्गेश शर्मा जी, सवाल हुए हैं, आपका सवाल भी है और पार्टी ने भी सवाल किए, और अब ऐसा नहीं होगा। मनोज जी, अच्छी बात है। यदि भाजपा अपनी गलतियों से अपने में सुधार ले आए तो शायद देश में जो आज हो रहा है उसमें हम कुछ सुधार कर पाएंगे। मेरा तो मानना है कि बीती ताई विसार दे, अब आगे की सुध ले। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से कहा था कि बाबई में प्लांट लगाऊंगा, अभी तक लगा नहीं। अभी 37 ऑक्सीजन प्लांटों की बात और करिए। भैया मूर्त रूप में ले आना, और नहीं तो चिंतामण मालवीय जी, मैं वादा कर रहा हूं आपसे
ये मध्य प्रदेश की जनता आपको मुंह दिखाने के लिए कहीं छोड़ेगी नहीं। यदि ये 37 का जो घोषणा करिए ना, ये धरातल पे नहीं दिखे तो आपको धरातल पे नहीं खड़े रहने देंगे। ये चैलेंज है हमारा आपको। धमकी मान लीजिए, आप जो समझ में आए वो सुन लीजिए। अब धोखा नहीं चलेगा। अस्पतालों में मर रहे हैं ऑक्सीजन के कारण, तड़प तड़प के मर रहे हैं, और आप बैलून चिपकाने में लगे। ये बैलून चिपकाना छोड़ दीजिए। अब प्रयास करिए कि यदि कोई बैलून लेके रास्ते में खड़ा है तो उसको हटा दीजिए कि भैया इसको पहले अस्पताल पहुंचने दे। ये जरूरी है। आज मैं भोपाल की प्रशासन व्यवस्था ने प्रयास किया है कुछ रोडों पे कि सीधे हम ग्रीन कॉरिडोर दें, उनको जो भी सायरन बज रहा है या जो भी व्यक्ति कोविड से रिलेटेड है वो अस्पताल पहुंच जाए। ऐसी व्यवस्थाओं का स्वागत होगा, सम्मान होगा, आपका भी सम्मान होगा, माला भी पहनाएंगे, पर झूठ, फरेब और धोखा अब नहीं चले। बिल्कुल ठीक है, बहुत हो गया घोषणावीर की घोषणाओं का। अब उसको मूर्त रूप लाइए, अन्यथा हम और आप आज जो सौहार्द में बात कर पा रहे हैं वो करना हमारे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जीवन सौहार्द से चलता है। प्रयास करिए कि बीती ताई बिगाड़ के और आप आगे की सुध ले और अच्छे से ले। जी, क्या कुछ कह रहे थे चिंतामणि जी? देखिए मुझे लगता है दुर्गेश जी एक घटना का सामान्यीकरण कर रहे हैं और जो दूसरी अन्य घटना है उसको बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये जो ग्रीन कॉरिडोर आप एक बार बताइए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आपने 11 एकड़ जमीन अलॉट कर दी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। अब फिर कह रहे हैं 37 लगाएंगे, तो लगाओगे कि नहीं? बात ये है। ठीक, आपने कहा कि हमने इंजेक्शन भेज दिए, चोरी हो गए। दुर्गेश जी, चोर अभी तक नहीं पकड़ा है, इंजेक्शन नहीं मिले। हाँ दुर्गेश जी, चिंतामणि जी क्या कह रहे? देखिए अभी केवल नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो संकल्पना है ग्रीन कॉरिडोर की, भाई आगे पुलिस लाइन चल रही है, पुलिस की गाड़ी चल रही है, आगे क्लियरेंस दिया जा रहा है कि कहीं रुके नहीं। ये तो एक अपवाद घटना है जिसको लेकर के इतना सामान्यकरण दुर्गेश जी ने कर दिया। हमने सुधार हो जाए। दूसरी बात है जिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अभी उज्जैन के आरडी गार्डी में केवल 7 दिन में एक प्लांट तैयार कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हो रहा है। आप जो हो रहा है उसको भी गिनती में लीजिए, जो आपने संज्ञान में दिया है कि भाई जो आरडी गाड़ी में हुआ वो बाकी जगह भी तैयार कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। राजेश जी सवाल बहुत है, लेकिन सवाल के बीच में अब हमें लगता है सवाल को विराम देना चाहिए। सवाल तो उठते रहेंगे। अब तो मौका ऐसा है कि जैसा इंदौर में दिखाई दे रहा है वैसा पूरे मध्य प्रदेश बल्कि देश से दिखाई दे। ये जो 18 साल का सरकार ने निर्णय ले लिया, क्या आने वाले दिनों में ये भी एक ये कहा जाए कि ठीक ठाक दिखाई देगा, इससे जो स्थितियां बिगड़ी है उसमें कुछ सुधार हो पाएगा? देखिए मनोज जी, अब जो होना था हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे चिंतामणि जी ने बोला जी कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन है और इसके लिए नई दवाइयाँ बन रही है। इनको बता दूं मैं कि ये स्ट्रेन जो है ब्रिटेन में पहले आ चुका है, ये म्यूटेट लगातार होता है, लेकिन दवाइयाँ वही है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन पिछले साल मार्च अप्रैल में लग रहा था वो आज भी लग रहा है। जो ऑक्सीजन लास्ट ईयर लग रही थी मरीजों को, आज भी लग रही है। कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है, कोई नया इलाज आज नहीं हो रहा है। सवाल यही है कि आपने तैयारी क्या की। जब लगातार विशेषज्ञ बोल रहे थे तो आपने ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की, न इंजेक्शनों की व्यवस्था की। आज सारे लोग परेशान हैं। नंबर 2, एक फेल्यूर बढ़ा है वैक्सीनेशन के मामले में। अब भी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होगा। आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो भारत को विश्वगुरु बताया गया वैक्सीनेशन के मामले में, और उसके बाद उस पर तमाम तरह के राइडर डाल दिए कि 45 साल से ऊपर वालों को लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। अभी आप देखेंगे कि देश भर में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग कोरोना संक्रमित हुआ है और बड़ी संख्या में उनकी मौतें भी हो रही है। तो आपने जब वैक्सीन के विश्वगुरु हो, आपने 7 करोड़ 8 करोड़ वैक्सीन के डोज जो है विदेशों में दे दिए। अब देश में वैक्सीन के डोज की कमी पड़ रही है। कई स्टेट में जो है, आज इंदौर के अंदर ही जो है, अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उनके पास वैक्सीन के आज डोज नहीं थे। तो सब जगह डोज कम पड़ रहे हैं। अब आप 1 मई से 18 साल के अधिक लोगों को लगा रहे हैं। राजेश जी, आप इंदौर से आते, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे जो रेमडेसिविर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आपको ये भी लग रहा है, वहां डॉक्टरों से भी बात हो रही है और तमाम बातें हम भी पढ़ रहे हैं, चाहे WHO की बात हो, ये रेमडेसिविर को लेकर भी एक अलग तरह का मसला है क्या? कई दफा होता है कि कॉकस तैयार हो जाता है, ड्रग माफिया तैयार हो जाते हैं कि ड्रग्स का ऐसा नाम कर दीजिए कि सब उसके पीछे भागने लगे। मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं होगी, कहीं इसको लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई है।
मनोज जी, एक्चुअल दिक्कत क्या है कि अभी जो ये वायरस म्यूटेट जो हुआ है, ये एकदम संक्रमित कर रहा है तेजी से जी। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर आदमी जो है ज़्यादा संक्रमित हो रहा है, अगर आप इसको ट्रेंड देखेंगे इसका। रेमडेसिविर से क्या होता है कि मान लो आज 15% किसी को इन्फेक्शन है, तो वो 2 दिन बाद उसका इन्फेक्शन बढ़ के 40-50% तक पहुंच जाता है, तो ये उसको रोकने का काम करता है। उससे आपके बेड और ऑक्सीजन दोनों में 30 से 40% का फर्क पड़ जाता है अगर आप उसको उपलब्ध करा देते हैं। अभी संकट इसी बात को लेकर आया कि कंपनियों ने इंजेक्शन बनाना बंद कर दिए थे, क्योंकि दिसंबर जनवरी में कोरोना अपने यहाँ खत्म कम हो गया था जी। उसके कारण इसकी चूंकि इंजेक्शन की लाइफ होती है 11 महीने की, ठीक है, उस एक्सपायरी डेट, इसलिए कंपनी ने बनाना बंद कर दिया था। चलिए, सरकार अनुमान नहीं लगा पाई कि इसका सेकंड वेव आएगा, यही कारण है कि इंजेक्शनों का टोटा पड़ा और ये मारामारी बची, ब्लैक में बिक रहे हैं, भोपाल में चोरी भी हो गए, जो अभी तक मिले भी नहीं है शायद जी। तो कुल मिला के जो चलिए, सभी स्थितियों को बेहतर करना पड़ेगा और ये सबका कर्तव्य है। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ। लेकिन सवाल यही है कि जो स्थितियां देश और प्रदेश में दिखाई दे रही है, अभी तो बहुत सवाल है, उनका जवाब भी सरकारों के पास है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। और जब कोई सवाल उठते हैं तो जवाब आपको देना भी होगा, क्योंकि आप सत्ता पर आसीन है। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी भयावह भी है और समय ऐसा है कि हम सबको साथ आना पड़ेगा, चाहे बात पक्ष की हो या विपक्ष की, मिलकर साथ लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि आइए सहयोग दीजिए, हाथ बढ़ाइए, साथ ही हाथ बढ़ाना। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहेंगे।